सभी को मेरा नमस्कार। आज मेरे के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं आज यहाँ पर जोन 11 में गोवा में हूँ और आप सब मेरे साथ में, और आपके माध्यम से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बातों को मैं आप सब तक पहुँचा पा रही हूँ। मैं जेईसी की जेसीआई एलुमनी क्लब की नेशनल चेयरपर्सन हूँ। अंजलि गुप्ता बत्रा मेरा नाम है। और अगर बात करते हैं जेईसी की, तो सबसे पहला हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जेसीआई, जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल। जब जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल की बात करते हैं तो 18 से 40 वर्ष के बच्चे युवाओं की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे भारत के लिए ऐसे लीडर्स को बिल्ड करती है जो सोसाइटी में जाके आगे सर्व करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब हम 80 से 40 इयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके लिए हमारी जेईसी अपना जूनियर चैम्बर एलुमनाई जो है ये है, जिसमें जितने भी लोग 40 कंप्लीट कर चुके हैं, ये एक एलुमनाई क्लब का एक ऐसा संगठन है जो अभी पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है। और पूरे भारतवर्ष में हमारे 28 जोन है जो अलग अलग एरियाज में है, चाहे साउथ हो, चाहे तमिलनाडु आंध्रा हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, ऑल ओवर इंडिया में हमारा जेईसी वर्क कर रहा है। इसके काफी सारे प्रोग्राम्स हैं। अभी जैसे कि हम लोगों ने इस साल एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि जेसीआई लीडर्स को बनाता है। अगर आपके गोवा के गवर्नर की बात की जाए, रिस्पेक्टेड सर, वो भी हमारे 5 जेसी मेंबर हैं। गोवा के सीएम जो हैं वो भी हमारे 5 जेसी मेंबर हैं और वो हमारे कई सारे इवेंट्स में भी अटेंड करते हैं। अभी हमारा नालंदा प्रोग्राम हुआ था गोवा में, जिसमें वो एज अ चीफ गेस्ट रहे थे यहाँ पर। तो जेसीआई हमारी पर्सनालिटी को पॉलिश कर हमारी लीडरशिप को निखारता है। तो उसके तहत इस साल हमने एक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स नया प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें जो कि उदयपुर में हुआ था, जिसका मेन मोटो था कि किस तरीके से आप अपने पॉइंट्स को, अपने कह सकते हैं अपनी क्वालिटी को रिफाइन कर पॉलिश कर किस तरीके से आप आगे आ सकते हो, सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं। इसमें पूरे भारतवर्ष से करीबन 30 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि ये लिमिटेड लोगों के लिए था। 30 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें हम लोग, जेसीआई काम करता है बिजनेस के लिए, लीडरशिप के लिए, लेकिन हम सब 40 प्लस हो चुके हैं। तो 40 प्लस के बाद हम लोगों का बिजनेस में क्या नए हम चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। सबसे पहले बिजनेस अच्छा होगा तभी हम सोसाइटी को सर्व कर पाएंगे। तो इस बार हमारा जो बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ था, बिजनेस कॉन्क्लेव हम लोगों का दिल्ली में हुआ था, जिसमें पूरे भारतवर्ष से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जिसमें 32 एमओयू साइन हुए थे। इन 32 एमओयू में जो बिजनेस का जो कमिटमेंट आया वो 400 प्लस करोड़ रुपीस का बिजनेस निकल कर आया था। तो इस तरीके के इवेंट हम लोग समय समय पर कर ही रहे हैं। साथ में नॉर्थ कार्निवल, साउथ कार्निवल हमारे इवेंट्स रहते हैं। उसके अलावा हम लोग कहीं ना कहीं अपने इंडिया के ट्रेडिशन को दिखाने के लिए, अपने रिचुअल्स को दिखाने के लिए हमारा एक प्रोग्राम है परंपरा, जो कि अलग अलग स्टेट्स में रहता है, जिसमें हम जाके वहां के लोगों के ट्रेडिशन को जानते हैं, वहां के लोगों के रिचुअल्स को जानते हैं और उनके लोगों के बॉन्डिंग को क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब बॉन्डिंग होगी तो हम ऑल ओवर इंडिया में अपने बिजनेस को भी जनरेट कर पाएंगे। इस तरीके के प्रोग्राम जेईसी कंटिन्यू लेवल पर कर रहा है। गोवा में क्या इवेंट्स रहेंगे आपकी? सर, गोवा में अभी मैं यहाँ पर आई हूँ, ये मेरी ऑफिशियल विजिट है और इस विजिट में, ये मेरी 2 दिन की विजिट है, जिसमें हम लोग काफी सारे इवेंट्स हो रहे हैं। जिसमें एक हमारे इस बार हम लोगों ने रीजनल बोर्ड लेकर आए हैं, ताकि हम लोकल लोगों से कनेक्ट हो सके, लोकल लेवल पर हम अपनी एक्टिविटीज कर सकें। लोकल लेवल पर हम लोगों की काफी सारी परमानेंट प्रोजेक्ट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। हमारे जिसमें प्रोजेक्ट है स्मार्ट क्लासरूम, जो गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहां पर हमारा जोन चेयरमैन और उनकी टीम मिलकर स्मार्ट क्लासरूम बना रही है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर हो, क्योंकि हमारा काम क्या है, हम सब 40 प्लस कर चुके हैं। हमारा जो मेन काम है मेंटोरिंग करना है। हमारा जो आज का यूथ है या जो न्यू बच्चे हैं, वो किस तरीके से एक अच्छी एजुकेशन को ले सके, क्योंकि जब ये वाला एरिया जो है ये मजबूत होगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं क्राइम की, अगर हम बात करते हैं सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्लम एरियाज है वहां पर जो एजुकेशन बेटर नहीं मिल पा रही है, क्योंकि शिक्षा का अभाव ही सबसे बड़ा कमी होती है। और किसी व्यक्ति को मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को दान पैसे का नहीं देना चाहिए। अगर आप शिक्षा को दे सकते हैं तो आप उसकी पूरी लाइफ को, उसी की लाइफ को नहीं, उसकी 4 जनरेशन को आप एजुकेट कर सकते हैं। तो स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी और पुस्तकालय, मतलब लाइब्रेरी, और उसके अलावा अगर हम लोग ओल्ड एज होम भी अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग तरीके से उनकी फैमिली, जो हमारे
बड़े लोग हैं जिनके पास कोई भी नहीं है, उनको हम एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे सके। तो इस पर हम लोगों का कंटिन्यू वर्क चल रहा है। उसके साथ में इस बार हमने एक नया प्रोजेक्ट और हम लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग स्ट्रीट अडॉप्ट कर रहे हैं, और करीबन ये 300-400 मीटर की एक स्ट्रीट होगी जिसको हम आइडल स्ट्रीट बनाएंगे, जेईसी स्ट्रीट के नाम से। तो उसमें हमारे जोन चेयरमैन बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे जोन चेयरमैन जोन 11 के भी उपस्थित हैं, जो कि गोवा से ही बिलोंग करते हैं, संतोष नायक जी। इनकी टीम भी मिलकर बहुत मेहनत कर रही है। तो जिसको हम आइडल रोड के रूप में, क्योंकि सबसे पहला काम होता है हमें एक अच्छा नागरिक होना है, और अच्छा नागरिक होने के बाद हमें अपनी सोसाइटी को सर्व करना है। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं। उसके अलावा एक और हमारा मेन पॉइंट है जो मैं यहाँ जरूर डिस्कस करना चाहूंगी आप लोगों के माध्यम से। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो मेंबर्स के बाद उसके परिवार के लिए सोचती है, लेकिन एक जेसीआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आप हैं तो आपके लिए सोच रही है, और अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार के लिए सोचती है। हमारा एक वेलफेयर फंड है जो हमने, जेसीआई का वेलफेयर फंड है जो कि 2023 में लॉन्च हुआ था। इस वेलफेयर के माध्यम से जो हमारे 18 से 40 वर्ष के मेंबर्स हैं, जो जेसीआई के एक्टिव मेंबर्स हैं, अगर उनको कुछ भी हो जाता है तो उनकी फैमिली को एक अच्छा अमाउंट उनकी फैमिली को दिया जाता है। अभी कुछ जोनों में कुछ हमारे मेंबर्स एक्सपायर हुए, तो उनको करीबन हम लोग वेलफेयर फंड के माध्यम से 15 से 20 लाख तक का एक अच्छा अमाउंट हम उनकी फैमिली के लिए देते हैं, क्योंकि वो मेंबर हमारा मेंबर नहीं, वो हमारे परिवार का सदस्य है, तो उसके परिवार के लिए भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके साथ में अगर वो 40 क्रॉस कर चुका है और वो जेईसी को, अपनी आईडी को जेईसी में माइग्रेट कर चुका है और वो जेईसी का कंटिन्यू मेंबर है, तो भी हम उसकी फैमिली को टिल 50 ईयर्स तक, मतलब उसके 40 से लेके 50 तक के सफर में अगर उसको कुछ हो जाता है तो भी हम उसको वेलफेयर फंड अवेलेबल कराते हैं। अभी इस तरीके का वेलफेयर फंड हमने राजस्थान में हमारे एक मेंबर्स थे, उनका सडनली उनके एक्सपायर हो गए थे, एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। तो मई मंथ में मैं 10 लाख का चेक उनकी फैमिली को हैंड ओवर करके आई हूँ, और रेस्ट ऑफ का जो भी अमाउंट का चेक है वो दिसंबर में उनको फैमिली को उनको हैंड ओवर किया जाएगा। तो जेसीआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको हर क्षेत्र में काम करती है। जेईसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर जगह, चाहे बात की जाए आपकी लीडरशिप की, चाहे बात की जाए आपकी बिजनेस एरियाज की, चाहे बात की जाए आपकी पर्सनालिटी की, और या बात की जाए आपके इंटरनेशनल कनेक्शन की, या फिर बात की जाए पर्सनल एक फैमिली कमिटमेंट की, तो जेसीआई और जेईसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे क्षेत्रों में काम कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट में गोवा काफी आगे है, जी, तो इस क्षेत्र में आपका क्या है? आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, और जब लोगों के पास रोजगार नहीं होता तो हमारे भारत में जो क्राइम का रेशो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस क्षेत्र में फर्स्ट थिंग, देखिए सबसे पहली शुरुआत कहाँ से होती है, मैंने आपको पहले बताया, अगर लोगों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है तो शुरुआत होती है, तो हम लोग स्कूल क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उसके अलावा सेकंड स्टार्टिंग होती है कॉलेज में। कॉलेज में अगर उनको सही रास्ता नहीं दिखाया जाता तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स कर रही है, जिसके माध्यम से उनको अवेयर किया जा रहा है और उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है नए नए क्षेत्रों में। अभी जेईसी ने इसमें एक काम किया है, हम लोगों ने 2 प्रोजेक्ट इस साल लॉन्च किए। वन इज द नमस्ते इंडिया एंड सेकेंड वन इज द एक्सपायर। एक्सपायर प्रोजेक्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए है, जिसमें हम लोग लोगों को कंटिन्यू स्किल डेवलपमेंट पर ट्रेनिंग देते हैं। अलग अलग पूरे इंडिया में ये ट्रेनिंग चल रही है, और उनको कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि उनको 4 दिन की ट्रेनिंग दी और छोड़ दिया, उनको लगातार 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग देके उनको पूरा, जैसे अभी हमारा साउथ में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था जहां पर उनको महिलाओं को जरदोजी वर्क सिखाया जा रहा है, उनको पेंटिंग सिखाई जा रही है। जब वो ये कंटिन्यूस अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगी तो उसके बाद हमारे द्वारा एक छोटी सी एग्जीबिशन प्लान की जाएगी जहां पर उनके हुनर को प्रेजेंट किया जाएगा और उनको रोजगार दिया जाएगा, ताकि वो सिर्फ, हमारा मकसद सिर्फ सिखाना नहीं है, सिखाने के बाद वो आगे कैसे बढ़े, उनको गवर्नमेंट से कनेक्ट कराना भी हमारा एक कहीं ना कहीं मोटो है। तो एक्सपायर के तहत हम लोग, जो आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, हम उसमें अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सेकेंड प्रोजेक्ट जो हमने एक बहुत ही स्पेशली लॉन्च किया है इस साल, नमस्ते इंडिया प्रोजेक्ट। देखिए, हमारे भारत में कोई भी व्यक्ति आता है, मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं या मैं नेशनल लेवल पे बात करूं, हमारा सबसे पहला सामना होता है नॉर्मल लोगों से। नॉर्मल लोग कौन होते हैं? नॉर्मल लोग वो होते हैं ऑटो ड्राइवर, बस ड्राइवर, कैब, आपके जो नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट होते हैं। साथ में हमारा सामना होता है, आज आप और हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम हॉस्पिटल जाते हैं, हमारा वहां पे सबसे पहला सामना होता है हॉस्पिटल के नॉर्मल स्टाफ से।
सेकंड, हमारा सामना होता है अगर हम बैंक में जा रहे हैं तो बैंक के नॉर्मल स्टाफ से। थर्ड, हमारा सामना होता है अगर हम स्कूल्स में जा रहे हैं तो स्कूल के नॉर्मल स्टाफ से। जो भी पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं उनके लिए हमारा नमस्ते इंडिया हम लोगों ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ऑल ओवर इंडिया में इसकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, जिसमें अतिथि देवो भव, हमारा जो मेन टैगलाइन है वो अतिथि देवो भव है। अगर हमारे पास कोई भी आ रहा है तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको कैसे ट्रीट करें, और वो कंटिन्यू ट्रेनिंग्स जेईसी के माध्यम से कंटिन्यू ट्रेनिंग दी जा रही है। और जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही है तो हम उन मेंबर्स, उन लोगों को, जैसे ऑटो, अभी मैं कैलीकट में थी, कैलीकट में वहां पर उन लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था नमस्ते इंडिया, जिसमें पुलिस प्रशासन हमारे साथ में था और सारे ऑटो ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स को बुलाया गया था और उनको कंटिन्यू, एक दिन की ट्रेनिंग नहीं सर, एक दिन से कुछ भी नहीं होता, एक दिन का ज्ञान सिर्फ ज्ञान रह जाता है उसको। दो सवाल है। ये सर, पुलिस प्रशासन हमारे साथ मिलकर हमने ये अलग अलग तरीके से इन लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे हैं, और ये एक दिन का कंसेप्ट नहीं है, ये थोड़ा लंबा कंसेप्ट है। जब तक हम उनके अंदर उस चीज को ले नहीं आएंगे तब तक हम इस ट्रेनिंग्स को खत्म नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे पास कोई भी इस तरीके का फंड नहीं आता जिससे हम लोग अपने मेंबर्स से कलेक्ट करते हैं, हम सारे लोग इकट्ठे करते हैं और हम इस तरीके के प्रोग्राम करते हैं। थर्ड पॉइंट आपका जो क्वेश्चन था, वेलफेयर फंड जो है वो हमारे जेसी मेंबर्स के लिए है। नॉर्मल जो लोग हैं उनके लिए हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कई बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है जेसीआई के माध्यम से, और काफी सारे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हैं वो काफी सारे बच्चे उसका फायदा ले रहे हैं और स्कॉलरशिप के माध्यम से उनको एजुकेशन में मदद की जा रही है। नमस्ते इंडिया गवर्नमेंट से कनेक्टेड नहीं है, ये हम लोग इंडिविजुअल अपने प्रोजेक्ट को चला रहे हैं और ये हमारा एक सहयोग है, क्योंकि हम इस भारत में रह रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भारत में जो भी परेशानी आ रही है उनको हम किस तरीके से दूर कर सके। और अगर गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को चला रही है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम उनकी मदद कर पा रहे हैं, पर इस तरीके का कोई भी फंड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो कॉर्पस